मैं आमेर दुर्ग बोल रहा हूँ। मैं आमेर दुर्ग राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग हूँ। मैं प्रसिद्ध हूँ मेरी कलात्मक वास्तुशैली, विशाल प्राचीर, द्वारों की कलात्मक श्रृंखला, पत्थर से बने रास्ते के लिए मैं जाना जाता हूँ। जब भी आप मेरे परिसर में भ्रमण करेंगे तो मेरी वास्तविक शैली को देखकर आप मनमुग्ध हो उठेंगे। आज मैं आमेर दुर्ग आपको बताने आया हूँ मेरी इतिहास, मेरी घटना एवं मेरी स्थापना के बारे में, और मेरे अंदर बसे विशाल भवनों के बारे में भी आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरी आत्मकथा को अधूरा ना छोड़ें। आइए मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको मेरे परिसर का भ्रमण करवाता हूँ। सर्वप्रथम जो आपको यह बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है, इसे सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। सूर्य की पहली किरण इसी गेट पर आकर गिरती है, इसलिए इसका नाम सूरज पोल रखा गया है। मेरे महाराजा इसी गेट से आया जाया करते थे। इस द्वार की नक्काशी बहुत ही बारीकी ढंग से की गई है, इसको देखकर आप मनमुग्ध हो उठेंगे। द्वार से प्रवेश करने के पश्चात आपको यह जो चौक दिखाई दे रहा है, इसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह के शासनकाल के बीच में हुआ था। यह 100 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है। इस प्रांगण में मेरे महाराजा के सैनिकों की परेड भी आयोजित की जाती थी। इसके अलावा मेरे नगर में आयोजित होने वाले छोटे बड़े त्योहार भी मनाए जाते थे। इसके सामने ही आपको जो छोटा सा पोल दिखाई दे रहा है, उसे चांद पोल कहा जाता है। इस पोल के ऊपर नगाड़े रखे हुए हैं। मेरे राजा जब भी युद्ध जीत कर आते थे तो उनके सम्मान में यह नगाड़े बजाए जाते थे। यह पोल आम जनता के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है तथा शाही व गणमान्य लोगों के लिए सूरज पोल द्वार प्रवेश माना जाता है। जलेब चौक के दाईं ओर किंतु एक भव्य छोटा सा मंदिर है जो शिला माता का है। शिला माता दुर्गा देवी का ही एक रूप मानी जाती है। यह मेरे महाराजा की कुल देवी का मंदिर है। इसका निर्माण मेरे महाराजा मान सिंह ने करवाया था। मेरे राजा यहीं पर युद्ध से पहले आया जाया करते थे तथा ध्यान अर्चना किया करते थे। इस मंदिर से जुड़ी आपको मैं एक बलि प्रथा के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर नवरात्रि के अष्टमी के दिन बकरी एवं भैंसे की बलि दी जाती थी, जिसकी व्यवस्था राज परिवार करता था, लेकिन यह प्रथा 1975 से बंद कर दी गई है। इसके बाद हम द्वितीय प्रांगण में प्रवेश करेंगे। द्वितीय प्रांगण में प्रवेश करते ही आपको एक जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसे दीवाने आम कहा जाता है। मेरे महाराजा यहीं इस बिल्डिंग में बैठकर मेरी प्रजा की जन सुनवाई किया करते थे तथा उनके होने वाले सामाजिक कार्य भी किया करते थे। जब आप इस बिल्डिंग को गौर से निहारेंगे तो आप में को इसमें खंबे दिखाई देंगे। इसमें लगभग 48 खंबे बने हुए हैं। इन खंबों की नक्काशी बहुत ही बारीकी से की गई है। इन खंबों में आपको हाथी की चित्रकला दिखाई देगी। हिंदू धर्म के अनुसार हाथी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बाहर की साइड से देखने पर इनके खंभों में कड़ियां लगी हुई है। इन कड़ियों में गर्मी के समय में पर्दे लगा दिए जाते थे ताकि गर्मी का आभास कम। इसके बगल में ही आप जो यह बड़ा सा गेट देख रहे हैं, इसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। इसमें बीचों बीच भगवान गणेश की मूर्ति लगाई गई है। ये मेरा महाराजा के निजी निवास के रूप में प्रवेश द्वार माना जाता था। इसकी पेंटिंग फ्रेस्को पेंटिंग कहलाती है, जो सब्जियों से बनाई गई है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। इसके ऊपर ही सुहाग मंदिर बना हुआ है, जहां से मेरी रानियां दीवाने आम में आयोजित प्रोग्राम देखा करती थी। यह इस प्रकार बनाया गया है, मेरी रानियां बाहर आयोजित सभी कार्यक्रम देख सकती थी, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति मेरी रानियों को नहीं देख सकता था। उस समय की मेरी कारीगरी को देखकर आप मनमुग्ध हो उठेंगे। यह शहद के छत्ते के रूप में बनाए गए कारीगरी बहुत ही मनोरम लगती है। यह बगल में जो आपको स्टोर रूम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मेरे खाने पीने का सामान स्टोर किया जाता था तथा ऊपर की मंजिल पर जो आपको सफ़ेद खंभों वाली मंजिल दिखाई दे रही है,
वहाँ पर मेरे महाराजा जलपान किया करते थे तथा नीचे अनाज आदि स्टोर किया जाता था। अब आप प्रवेश करने वाले हैं मेरे तृतीय प्रांगण में। यहाँ आने के लिए आपको गणेश पोल से आना होता है। जैसे ही आप इस प्रांगण में आएंगे आपको एक बड़ा सा महल दिखाई देगा। इस महल की कलाकारी व चित्रकारी देखकर आप मनमुग्ध हो उठेंगे। यहाँ पर लगे हुए शीशे आपको चकाचौंध कर देंगे। जब भारत में शीशे नहीं थे उस समय पर मेरे राजा ने यहाँ से बेल्जियम से शीशे मंगवाकर इनको यहाँ पर जड़वाया था। जब रात को इनमें मोमबत्ती एवं मशाले जलाई जाती थी तब इनमें जो दृश्य बनता था वह बहुत ही देखने लायक होता था। यह शीश महल विशेष लोगों के लिए होता था। जब मेरे राजा विशेष लोगों से भेंट करते थे तो वो इसी ही शयन कक्ष में किया करते थे। इसे शीश महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शीशों से जड़ा हुआ महल है। इसके सामने ही आप जो महल देख रहे हैं उसे सुख महल कहा जाता है। इस महल की नक्काशी भी बहुत ही बड़ी बारीकी से की गई है। इस महल को उस समय की एसी का अनुभव करा देगा। इस महल का प्रवेश द्वार चंदन का बना हुआ है। यह एक वातानुकूलित कक्ष माना जाता है। नलिका तथा पाइप द्वारा लाया गया जल एक जगह पर एकत्रित हो जाता है। बाहर से आने वाली हवा जैसे ही ठंडी होकर इस महल में आती है तो आपको यह बिल्कुल ठंडा कर देती है। इससे आपको बिल्कुल वातानुकूलित महसूस होगा और गर्मी में आपको यहाँ आने में कोई भी समस्या नहीं होती। शीश महल में ही आपको एक जादुई पुष्प दिखाई देगा जिसमें कई प्रकार की चित्रकारी की गई है। यह स्तंभाकार एक तितली के जोड़े को दिखाता है जिसमें पुष्प के 7 विशिष्ट एवं अनोखे डिजाइन हैं और इसमें मछली की पूंछ, कमल, नाग का फन, हाथी की सूंड, सिंह की पूंछ, भुट्टे एवं बिच्छू के रूपांकन में बहुत सी चित्रकारी की गई है। सुख महल के सामने ही एक उद्यान बना हुआ है जो मुगल शैली में मेरे राजा ने बनवाया था। यह उद्यान मिर्जा राजा जय सिंह ने उनके कार्यकाल में बनवाया था। अब आप प्रवेश करने वाले हैं मेरे परिसर के चतुर्थ प्रांगण में। इसे जनाना महल एवं राजा मानसिंह का महल कहा जाता है। यहाँ पर रानियों के रहने की व्यवस्था थी। मेरे राजा मानसिंह के 12 रानियाँ थीं। उन रानियों के रहने की संपूर्ण व्यवस्था इसी महल में की गई थी। यह सभी रानियों से मिलने के लिए वह एक पोल से जुड़ा होता था और इसी पोल के द्वारा मेरे राजा यहाँ पर आया जाया करते थे। इससे किसी भी रानी को पता नहीं चलता था कि रानी अभी राजा कौन सी रानी के पास हैं। मुझे बनाने का श्रेय मेरे राजा मानसिंह को दिया जाता है। उसके बाद जय सिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया। अगले लगभग 150 वर्षों तक इसका काम निरंतर जारी रहा। अंततः 1727 में मेरे राजा सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में मैं बनकर पूर्ण हुआ। मेरी राजस्थान सरकार के अन्य 6 दुर्गों सहित मुझे 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। मुझे जब यह सूचना मिली तब मैं बहुत ही खुश हुआ था और मैं गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया था। है मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ मेरे दुर्ग में आने के लिए। आप जब भी मेरे दुर्ग में आए तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि उसमें कचरा ना फैलाएं। आपको अगर कचरा दिखाई दे तो उसे उठाकर मेरे परिसर से बाहर फेंक दें, जिससे मैं आपको हमेशा ही जवान और नवीन दिखूं। इसी के साथ मैं आमेर दुर्ग आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।